जाए ना कभी ले सकेगा, ये अमर हो जाती हैं। जो तहरीके आज़ादी के रहनुमा होते हैं वो अमर रह जाते हैं। ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, 5 साल के बाद कोई नया आता है वज़ीर आज़म या कोई नया सदर, ये और चीज़ें होती हैं। जो नस्लों के लिए जो कुर्बानी देते हैं वो आपके हुर्रियत रहनुमा हैं, जो इस वक्त हिंदुस्तान की गोली के सामने खड़े हुए हैं। और उसी तरह आपके कायदे आज़म और हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी ख़ानदान, अपनी फैमिली लाइफ, उन्होंने ज़िंदगी का हर सुख चैन, अपनी बीमारी भी छुपाई, कुर्बान कर दिया पाकिस्तानी कौम के लिए। तो आपने भी कश्मीरी कौम के रहनुमा और आवाम को नहीं भूलना। और इसी तरह जिस तरीके से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया लोगों ने, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने, और अभी तक आप उन्हीं की वजह से पाकिस्तानी हैं। तो आप साथ दें कश्मीरियों का, ये आप पे फ़र्ज़ है, आप पे कर्ज़ है। और ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कराची से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम लेके जाएंगे जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम तक भी जाएगा। और आप लोगों ने इस सफ़र में जो शुरुआत जो हम यहाँ से कर रहे हैं, इतनी पाक जगह, इतनी अजीम जगह से, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कुर्बानियाँ, और मैं तो रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि जो इस स्ट्रगल में जो लोग होते हैं उनको ये नहीं होता कि उनके बच्चे किधर हैं, उनका खावन किधर है, उनको कल रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो एक धार पे चलते हैं और हमें पता होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, मगर हमने रोना नहीं है। हम उम्मीद हैं अपनी कौम की, मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद है, इसलिए हमने हमेशा हौसला दिखाना है। वही हौसला जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मरते दम तक दिखाया था। यही वादा है हमारा। हम बेशक कफन बांध के भी निकले, मगर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह ही हमेशा बहादुरी से बाहर निकलते हैं, ताकि दुश्मन को ये पता चले कि हम रो नहीं रहे, हम हारे नहीं हुए। हम लोग बहुत अलर्ट और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लेकर निकलते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं को फॉलो करना है। जब भी कभी कोई कमज़ोर वक्त आता है तो मेरी वालदा भी हमेशा यही कहती हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को देखो, अपने हुर्रियत रहनुमाओं को देखो, उनकी उम्मीद, उनकी आवाज़ जो दुनिया तक पहुँचानी है उसने अमर रहना है। और बाकी तो आनी जानी बातें, ज़िंदगी भी बिल्कुल टेम्प्रेरी है। जो असल चीज़ है कि आप क्या छोड़ के जाएंगे अगली नस्लों के लिए, अगले सालों के लिए नहीं, अगली नस्लों के लिए। तो आज़ादी के लिए आवाज़ उठाना, हक और सच के लिए, यही सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है और यही सबसे बेहतरीन रास्ता है एक इंसान का, एक सच्चे इंसान का, चाहे किसी भी मज़हब का, और एक सच्चे मुसलमान का। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक ऐलान है, ज़रा सब सुन लें। पहले तो मैं मिशेल मालिक, उनकी वालदा और बेटी को मज़ार कायद से कराची वालों की तरफ से, मैं और मेरे भाई इश्तियाक बेग जिनकी दावत पे ये आई हैं, मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुम्मे का मुबारक दिन है और जिस जगह से सफ़र आपने शुरू किया है इसकी एक ही इंतहा होगी, वो कामयाबी है इंशाअल्लाह। कामयाबी है, कामयाबी। आज शाम में 6 बजे हमारे घर पे 73 खैबन मुस्लिम पे सबको कार्ड मैंने भेजे हुए हैं। इश्तियाक भाई ने भी इतलाएँ दी हुई हैं, आपने आना है, क्योंकि इसमें डिफरेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लोग, लॉयर्स, बिजनेस कम्युनिटी, सिविल और डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट्स न सिर्फ आ रहे हैं बल्कि वो तकरीर भी करेंगे, और ये मौका बार बार नहीं आता। तो आप लोग सब आज आइएगा वहाँ पे। और कल सुबह 11:30 बजे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर कॉमर्स में मैंने मिशाल को वहाँ बुलाया है, और पाकिस्तान की कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें भी आप सब इन्वाइटेड है, फॉलोड बाई लंच। तो हमने मिशाल को, जब इन्होंने ये कहा कि मैं कराची नहीं आई हूँ, मेरा ये पहला दौरा होगा कराची का, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि, तो अब इंशाल्लाह आज शाम में और कल 11:30 बजे आपने। मैडम, मेरा नाम चांद नवाब है, 92 न्यूज़ का मेरा ताल्लुक है। कायदे आज़म ने अपनी तकरीर में कहा था कश्मीर हमारी शहर के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जिस तरह कश्मीर इशू को दुनिया में उजागर किया और पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है, आप क्या पैगाम देंगे आलम इस्लाम को, कश्मीरी भाइयों के लिए क्या उनका किरदार मौसर है या नहीं? देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी कौम का साथ दिया है, हक़ खुद इरादियत की बात की है, और पिछले भी जितने भी खिताब हुए हैं यूनाइटेड नेशंस में, जितने भी वज़ीर आज़म आए हैं, हमेशा UN की करारदादों की बात की है। मगर इस दफ़ा जो हालात हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खिताब किया है, तो डेफिनेटली ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब शहरा की बात हो या आर्टिकल 370 35A की, और ख़त्म किया जा रहा है इंसानियत को, पूरी की पूरी इंसानियत को ख़त्म किया जा रहा है और उनके सारे राइट्स छीने जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो इसके ऊपर वॉर फुटिंग के ऊपर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी करे
और जो यूएन के अंदर, अदालत के अंदर जो हमारा मुकदमा है, जो यूएन की करारदादें हैं, उसके मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। और ये सारी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी कौम की आवाज़ है और इसी तरह इसको आगे लेके अच्छा, चलें। ये बता दें कि आप इस वक्त जो पाकिस्तानी हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, एक तो उससे कश्मीरी की हैसियत से आप मुतमईन हैं, एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आलमी ज़मीर को जगाने के लिए मज़ीद क्या कुछ करना चाहिए हुकूमत को? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, सबसे पहली जो अर्जेंट डिमांड है कश्मीरी कौम की, वो तो यही है कि जो फ़ौरन वहाँ पे जो आर्मी कर्फ्यू है उसको हटाया जाए, भूख और प्यास और जो वहाँ पे उनकी ऑक्यूपेशन है हिंदुस्तान की, उसको निकाला जाए और फिर हक़ खुद इरादियत दिया जाए। उसके लिए दुनिया में कैंपेन करे पाकिस्तान भी, कश्मीरी भी करें। और ये सिर्फ कोई एक मामूली कश्मीर का मसला नहीं है, ना पाकिस्तान ना इंडिया का, ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, ये पूरी दुनिया का इशू है। इसलिए दुनिया के अंदर इसकी ग्लोबल अवेयरनेस फैलाना, क्योंकि अगर जिस तरीके से मोदी सरकार इसको बिगाड़ रही है सिचुएशन को दिन ब दिन, चाहे LOC हो, चाहे मकबूजा जम्मू कश्मीर हो, चाहे अखंड भारत का नैरेटिव हो, तो ये तो जंग ही जंग है। तो इस जंग को अगर नहीं रोका तो ये जंग न्यूक्लियर जंग है, इसलिए पूरी दुनिया इससे तबाह हो सकती है। तो सबको इसके लिए आवाज़ उठानी है। अगर अमन के लिए आवाज़ उठानी है, पूरी दुनिया के अमन के लिए, तो उसकी चाबी कश्मीर के पुरअमन मसले की हल से है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया।